हाय गाइस, तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। क्या बोला तूने? और हम जा रहे हैं अमरनाथ। इंदौर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। हमारा व्लॉग पूरा देखे और लाइक, कमेंट, शेयर और अरे कहना क्या चाहते हो? सब्सक्राइब करें। व्लॉग स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइस। तो हम घर से निकल चुके हैं। अब हम सीढ़ियाँ उतरेंगे और भैया के रूम सीढ़ियाँ उतरकर हम नीचे पहुंचने वाले हैं और थोड़ी देर चलकर हम भैया के घर पहुंच जाएंगे। जो कि हम भैया के घर आ गए हैं। ये गाड़ी है हमारी और अब बाहर निकाल ली है। अब स्टार्ट करके हम जा रहे हैं। जो कि हम अभी मेन रोड पे जाने वाले हैं। भैया और मैं बैठा हूँ गाड़ी पे अभी, और एक हमारे साथ में और है बड़े भैया। अब हम मेन रोड पर आ गए हैं। चलते जाएंगे अभी थोड़ी देर और फिर जाएंगे। फिर भैया, और जब हमने हमारे पे फोकस किया तो भैया की स्माइल। जो एक और भैया हमारे साथ जा रहे थे, उनके घर के हम बहुत करीब आ चुके हैं। उन्हें हमने कॉल करके बोला कि रोड साइड आ जाओ, तो बोले मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम जल्दी से आओ। तो हम उनके पास पहुँचने ही वाले थे। हमने उन्हें देखा तो वो वहाँ गाड़ी के साइड में खड़े थे, बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे हमारे। Oh my God! गाड़ी चलाता हुआ भैया के घर तक मैं लाया था और अब भैया चला रहे, क्योंकि मुझे पापा की परियों से बहुत डर लगता है। क्या बोला तूने? क्योंकि एक बार मैं पापा की परियों की चपेट में आ चुका हूँ। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हाय गाइस, तो हम अभी महू के टोल टैक्स पे आ चुके हैं और करीब अभी हमें 40 किलोमीटर सफ़र तय और करना है। तो अभी 10 किलोमीटर आगे महू शहर पड़ेगा और उसके बाद हम आगे का सफ़र तय करेंगे कि कौन से रास्ते से हमें चलना है। हाय गाइस, तो हम महू शहर पहुँच चुके हैं और महू शहर में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी हमने देखा तो एक यहाँ पर अहिल्या माता की मूर्ति, जो कि बाकी बहुत सुंदर बनी हुई थी। वाह क्या सीन है। हाय गाइस, तो हम अब महू से आगे का सफ़र तय करते हैं, जो कि हमारी मंजिल अभी 30 किलोमीटर आगे स्थित है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हाय गाइस, तो हम हमारे सफ़र को जारी रखते हुए आगे बढ़ते गए तो हमें आगे हमारे देश के वीर जवान मिले, जिन्हें हमने सल्यूट किया और आगे बढ़ते गए सफ़र की ओर। तो बहुत हाय गाइस, तो जो थोड़ी थोड़ी रिमझिम बरसात हो रही थी, जो कि बहुत शानदार नेचर लग रहा था। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। हाय गाइस, तो हम चलते जा रहे थे, जो कि नेचर बहुत अच्छा लग रहा था और पानी भी बरसना बंद हो गया था। और आगे गए तो यहाँ पर एक मंदिर था, जिसे हमने भगवान जी को प्रणाम किया और आगे बढ़ते गए और बढ़ते गए। तो हमने हमारी गाड़ी में पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाया और आगे बढ़ते गए। फिर आगे चलते गए। हाय गाइस, तो पंप से होने के बाद हमारा सफ़र जारी रखते हुए आगे बढ़ते हुए आगे गए, जो कि काफ़ी दूर लग रहा था। हाय गाइस, तो हम ग्रामीण सड़क योजना से होते हुए गुजरेंगे, जो कि चोरल डैम पड़ेगा आगे रास्ते में, और उससे आगे हमें करीब 10 किलोमीटर और चलना पड़ेगा यही रास्ते से, और हमारी मंजिल आ ही जाएगी। हाय गाइस, तो नेचर भी बहुत सुहाना था और बहुत अच्छा लग रहा था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हाय गाइस, तो ये चोरल डैम का बांध बंधा हुआ है,
जो कि हम इसके साइड से गुजर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है अभी बांध पर जाने के लिए। हमें बहुत सफ़र तय करना है, अभी 10 किलोमीटर और जाना है। और गाइस रास्ता देखिए कितना घुमावदार है, बार बार टर्न पे टर्न आते जा रहे हैं। और ये टर्न ऐसे हैं कि ना तो सामने की गाड़ी दिख पाती है ना कुछ भी दिख पाता है। तो गाइस हम चलते जा रहे थे और टर्न इतने आ रहे थे कि गाड़ी चलाने वाला भी बार बार कंफ्यूज हो रहा था। और आगे हमें छोटा सा गांव दिखता है और हम छोटे से गांव से होते हुए गुजरते हैं और हमारा मैप बताता है कि यहाँ से राइट टर्न लेना है। तो आगे हमें दिख रहा है राइट टर्न का एरो बना हुआ, तो हम यहाँ से राइट टर्न लेते हैं और आगे गुजर जाते हैं। और गाइस देखिए ये व्यू कितना शानदार लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहीं पर। हाय गाइस, तो हम चलते जाते तो हमें जब हम पहाड़ पे चढ़ते हैं तो हमें चोरल डैम दिखाई देता है, कितना शानदार लगता है। और चोरल डैम के बीच में एक टापू बनाया हुआ है जिस पे घूमने के लिए टूरिस्ट आते हैं और बहुत शानदार लग रहा था टापू बनाया हुआ भी। और व्यू देखिए बहुत शानदार है, चोरल डैम का पिकनिक के लिए बहुत शानदार जगह है। मेरे दोस्तों से और फ्रेंड्स सब यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। थैंक यू। हाय गाइस, तो हम जा रहे थे फॉरेस्ट से गुजरते हुए, तो हमने फॉरेस्ट में पेड़ पौधों को देखा। तो जैसे कि बारिश में पेड़ पौधे बहुत हरे भरे रहते हैं, बट यहाँ के फॉरेस्ट में तो पेड़ पौधे पतझड़ की जैसे पत्ते खिल रहे थे। तो हमने सोचा क्या पता कौन सा रोग लगा हुआ है। हाय गाइस, तो हम हमारी मंजिल की बहुत करीब आ चुके हैं। देखा हमने यहाँ पर बैनर पे लगा हुआ, एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। गाइस तो यहाँ लिखा हुआ था छोटा अमरनाथ महादेव गुफा, जो कि एरो का चिन्ह इस साइड बता रहा था और अगला गांव 5 किलोमीटर दूरी पे था। तो हमने थोड़ा यहाँ रेस्ट किया। गाइस तो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम हमारी मंजिल की ओर बढ़ते हैं और मंजिल बहुत कठिनाई से गुजरती है। देखिए जंगल का रास्ता इतना कठिन है और ना तो कोई आता दिख रहा ना तो कोई जाता दिख रहा, और टर्न भी इतने सारे हैं कि सामने की गाड़ी भी नहीं दिख पाती है ना तो कुछ दिख पाता है। बहुत डरावना रास्ता है और तो पेड़ पौधे भी पतझड़ जैसे सूखते हुए दिख रहे हैं और ना तो कोई हमें मिल रहा है। हम फिर भी चलते जाते हैं। हम हमारी मंजिल की ओर आगे बढ़ते जाते हैं और मंजिल हमारी और करीब आती जाती है। तो हम यहाँ पर थोड़ा घूमते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, फिर बढ़ते जाते हैं। तो देखिए नेचर भी कितना शानदार है, ठंडा मौसम है और बहुत अच्छा लग रहा था। तो हमने सोचा कि थोड़ा स्पीड से गाड़ी चलाई जाए और हमने यहाँ पर देखे जानवर मिले थे हमें कुछ, और आगे बढ़ते ही चले गए तो कुछ भी नहीं हमें मिला। और आप कभी भी आओ तो 2 जन आइए, क्योंकि ये जंगल का रास्ता बहुत डरावना है, ना तो कोई आते हुए मिलता है ना तो कोई जाते हुए मिलता है। तो चलते जा रहे थे, करीब हमें यहाँ एक घर दिखता है, ना तो उस पर कोई और रहता है। फिर भी हम चलते गए और फिर हमें यहाँ पर स्कूल दिखती है जहाँ के बच्चा शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। और हम फिर गए थोड़ी आगे, एक गांव मिलता है, उस गांव से थोड़े बाहर रहते हैं हम, फिर गांव के अंदर जाते हैं। धीरे से चलते जाते हैं, गांव के करीब पहुंच जाते हैं गांव से फिर हम आगे गुजर जाते हैं। फिर हम देखते हैं एक तालाब बना हुआ दिखता है, बहुत शानदार लगता है हमें वहाँ पर। और हम उसे देखते और हमारी मंजिल की ओर बढ़ते फिर एक छोटा सा और गांव आता है, उसमें हम जाते हैं उस गांव में। तो उस गांव से समथिंग 2 किलोमीटर और दिखाता है हमारा मैप। हमने किसी से मदद तो ना ली, हमारे मैप के ज़रिए हम चले गए थे। हमने सर्च किया था तो हमारा फ़ोन वहीं पर ले गया था। तो हम जा ही रहे थे करीब हम उस गांव में हम एंटर करते ही हैं। जैसे एंटर करते रहते हैं तो छोटे से छोटे घर लगते हैं और हम जाते ही रहते हैं गांव के अंदर जाते ही रहते हैं। हमें कुछ स्कूल के बच्चे और कुछ बच्चे खेलते हुए नज़र आते हैं और हम वहाँ से भी गुजर कर आगे चले जाते हैं। चलते रहते हैं और गांव भी बहुत अच्छा था, छोटी सी बस्ती थी
मीडियम क्लास के लोगों की। और यहाँ पर स्कूल दिखती है हमें और हम आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और आगे हम हमारी मंजिल पा चुके हैं, जो कि ये मंजिल का लास्ट गांव होता है। और हमें भैया आगे दिखते हैं, उनसे पूछते हैं, इससे पूछो इसमें क्षमा चाहता हूँ श्रीमान। तो भैया बताते हैं कि तुम्हारी मंजिल आ चुकी है, ये बस स्टॉप ही है थोड़ा आगे। हाय गाइस, तो हम यहाँ पर गाड़ी पार्क करते हैं और यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें रहती है और हम अब नीचे। हाय गाइस, तो हम यहाँ से पैदल यात्रा शुरू करते हैं और नीचे की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर पैदल जाने का रास्ता है और कितना सुंदर व्यू दिखता है यहाँ पर। देखो दोस्तों, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। फिर और हम आगे बढ़ते हैं और चलते जाते हैं। यहाँ पर भी छोटी छोटी टपरियाँ बनी रहती है। बारिश की वजह से यहाँ पर कोई न दुकान नहीं लगी रहती है। और हमें यहाँ पर सीढ़ियाँ दिखती है और सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे जाते हैं, जो कि हम हमारी मंजिल पर जाते हैं। यहाँ एक छोटा बच्चा सीढ़ी के रेलिंग पे चलता दिखता है और यहाँ पर एक भैया जो कि भैया थक जाते हैं और यहाँ पर बैठ जाते हैं। फिर हम उनके साइड से निकल कर हमारी मंजिल की ओर जाते रहते हैं और जाते रहते हैं। तो यहाँ पर तो नज़ारा बहुत शानदार दिखता है और हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमें पापा की परी आती दिखती है। फिर हम और सीन की ओर देखते हैं और हमें पापा की परी और मम्मी का मगरमच्छ दिखता है। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो भैया यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और हम फिर एक एक पेड़ी नीचे जाते हैं नज़ारे को देखते हुए। और हम यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। फिर मैं सीढ़ियों को देखता हूँ और कितने नीचे जाना है और नज़ारे की ओर देखता हूँ, तो मज़ा आ जाता है, जो कि आनंदमय होता है। जैसे कि हम मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति इस राहुल गांधी जी की तरह मैं भी मज़े लेना चाहता हूँ और पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूँ। तो गाइस, हम मंजिल के करीब आ चुके हैं। देखिए नीचे बहुत सारे पब्लिक रहती है भगवान के दर्शन करने के लिए। बस हम लास्ट एंडिंग में आ चुके हैं। बहुत समथिंग 200 मीटर ऊंचा पहाड़ रहता है और ये भैया झरने की ओर जाते हैं और आनंद लेते रहते हैं। तो मैंने इनका वीडियो शूट किया है कि झरना, और ये देखिए बहुत शानदार लगता है यहाँ पर। आप भी आइए और आनंद लीजिए, देखो कितना अच्छा है। और हम अभी और भी आगे जाते हैं, भगवान जी के दर्शन भी तुम्हें कराते हैं। तो गाइस, हम आ चुके हैं नीचे मंदिर में। तो यहाँ पर भैरवनाथ जी बैठे और हम यहाँ पर चप्पल जूते उतारते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ साइड में भैरवनाथ जी को प्रणाम करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दादी साइड में बैठी रहती है, दुकान लगाकर नारियल पूजा की सामग्री, अगरबत्ती, और ये बच्ची सबको चंदन का टीका लगाती है। और ये भैया और बड़े भैया दोनों आगे बढ़ते हैं और मैं पीछे जाता है, क्योंकि पापा की परियां खड़ी है। जो कि तुम्हें पता है, मुझे पापा की परियों से डर लगता है। झूठ पे झूठ। गाइस, हम अब अंदर भोलेनाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं गुफा के। तो यहाँ पर नंदी जी बैठे हैं और ये बाहर का नज़ारा देखिए। और ये भैया खड़े हैं टॉर्च जलाकर, और अंदर ये हमारे प्रभु बैठे हैं भोलेनाथ जी अमरनाथ। हाय गाइस, तो ये मेरे भैया ऊपर झरने के पास चढ़ रहे हैं, जहाँ से पानी निकल रहा है, वहाँ जा रहे हैं देखने के लिए। क्या सीन है। हेलो दोस्तों, तो हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक।